जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें में। धन्यवाद तरुणा जी। तू तो नीचे नाचनी पर तेरी आंख जरूर छे नाचनी। अच्छा नेगी जी, सबसे पहले आप हमें अपने जन्म स्थान और मूल निवास के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हमारी बातें और आपकी यादें इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चमोली जिले का भगोती गांव का रहने वाला हूं जी। जो पिंडर वैली में आता है। आपका अभिनय के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? जहां तक इस क्षेत्र में आने का आपने मुझसे पूछा कि आपका आना कैसे हुआ, बचपन से ही हर आदमी का एक लगाव होता है किसी क्षेत्र की ओर कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। तो मेरा अभिनय की तरफ पहले से ही बचपन से ही बड़ा लगाव रहा है। रामलीला से लड़की बन के नाचना शुरू किया, उसके बाद फिर छोटे मोटे कभी बंदर बन गए, कभी राक्षस बन गए, छोटा मोटा काम किया, फिर भरत बन गए, शत्रुघ्न बन गए। फिर इस प्रकार से हमने अपना अभिनय शुरू किया। और मैं बहुत दूर दराज का रहने वाला हूँ जहाँ इस प्रकार की कोई वो भी नहीं है कि भाई इस प्रकार के कोई कार्यक्रम भी होते होंगे। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे स्कूल में जाता गया तो आगे बढ़ता चला गया। फिर गौचर मेला हमारे यहाँ का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला होता है जहाँ पर मैंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और वहाँ से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद सडनली मैं अपने नारायणबगड़ से मुझे सीधा मैं दिल्ली करोनमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है। वहाँ पर मैं गया और वहीं पर किस्मत की बात है कि एक दिन आया था अखबार में विज्ञापन कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कलाकारों के लिए कि आप अगर बनना चाहते हैं तो इसको भर के भेज दीजिए। अब मैंने कहा भाई बनेगा कहाँ से, बन तो सकता नहीं, अपनी शक्ल देख ली, सूरत देख ली, लेकिन फिर भी एक भेज देते हैं, शौक तो था, भेज दिया। और ये भगवान बद्री विशाल की कृपा है या क्या है कि मेरा नाम आ गया। मेरा नाम आ गया तरुणा जी। तो उसके बाद अशोका होटल में मेरा इंटरव्यू था और वहाँ पे किस सुनील दत्त जी, योगिता बाली जी टॉप की हीरोइन थी, राकेश पांडे जी, किरण कुमार, ये सारे लोग उसमें इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। मैंने अपने पिताजी को घर चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा है और मुझे वहाँ जाना है। गया मैं तो मुझे कहा कि भाई कुछ डायलॉग उनके अपने थे जो उन्होंने मुझे भेजे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई एक डायलॉग आप सुनाओ। तो मुगल आजम देखी थी तो मुगल आजम का डायलॉग मुझे याद था और भारी भरकम आवाज़ थी। तो मैंने कहा भाई उसी को सुना देता हूँ। तो मैंने कहा सलीम, अनारकली तुम्हें मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। दो ही लाइन में मेरा काम हो गया बस। नेगी जी, फीचर फिल्मों के अलावा आपने वीडियो फिल्मों में भी काम किया है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? आज का समय तो डिजिटल का ही है, वीडियो फिल्मों का ही है। हर बड़ा स्टार इसमें काम कर रहा है और सलमान खान कर रहा है, 10 का दम वो भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। अमिताभ जी ने किया है तो हम तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो बड़ा छोटा क्षेत्र है। मैंने भी फिल्म की थी जिया की लाड़ी, वीडियो फिल्म है, लेकिन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, मैंने किया उसमें। लेकिन फ़र्क तो है भाई, एक मैं अगर घर चुके करता हूँ वो उस ज़माने की 35 mm की फिल्म है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, उसका टेक्निक अलग है, शूट करने का तरीका अलग है, उसका डेवलपमेंट का तरीका अलग है। और आज का अलग तरीका है कि आप डिजिटल पे करते हैं 10-15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। उसमें 6 महीने भी और 6 साल भी आपको एक फिल्म लग सकते हैं और रिलीज़ होने में फिर कितना टाइम लगेगा आप कह नहीं सकते। तो अंतर तो है ही इसमें, लेकिन अच्छा है। मतलब मैं कहता हूँ कि हम जो छोटे प्रदेश के लोग हैं, हम जहाँ उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है जहाँ पर इतनी ज़्यादा संभावनाएँ नहीं हैं, जहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े हॉल नहीं है, थिएटर नहीं है हमारे पास, तो अगर हम इस डिजिटल वाले फॉर्म को लेकर चलते हैं, वीडियो फिल्म को लेकर चलते हैं, तो ये अच्छा है हमारे लिए। कम से कम हम लोग ये तो बता पाएंगे कि हम भी कुछ हैं, हमारी फिल्में, हमारी संस्कृति कम से कम आगे तो बढ़ेगी, लोग उसे देखेंगे तो सही। तो ऐसा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। नेगी जी, आपको क्या लगता है पहाड़ी फिल्मों में अभिनय के क्षेत्र में और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी कलाकार आ रहे हैं, कि तो वो बड़े परिपक्व होकर आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है उनको देखते हुए। समय हमारा खराब था कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। वो तो चलो मैं चला गया, पूना इंस्टीट्यूट में चला गया, वहाँ से अभिनय का डिप्लोमा ले लिया, 6-7 साल बॉम्बे में हमने स्ट्रगल भी कर लिया, वो ज़माना और था। लेकिन आज तो यहाँ सब कुछ है। लेकिन मैं आज जब भी देखता हूँ, अपनी फिल्में देखता हूँ या इन जो नए बच्चे हैं इनकी मैं जो भी एल्बम देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं और अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकार आ रहे हैं। और तरुणा जी, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें होता है टेक्निकली जो बात होती है,
टेक्निकली इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि आपने शादी ब्याह का कैमरा उठाया और आप चल दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये बड़ा परिवार है, इस परिवार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट वाला भी है, साउंड वाला भी है, सारी चीज़ें हैं। तो टेक्निकली भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आपने उठाया और आप चल दिए। तो नेगी जी, उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं तरुणा जी, सरकार की तरफ तो सबकी निगाहें लगी रहती, तो उस तरफ तो सबकी निगाहें लगी रहेंगी। और ख़ास करके अब जब से हमारे नए मुख्यमंत्री भी आए हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो शायद इसमें कुछ करेंगे। लेकिन वो ठीक है, उन्होंने तो करना ही है, सरकार अपना काम करती रहेगी। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हम अपना काम करते रहें। नेगी जी, फिल्म घर जवे में आपकी भूमिका को बहुत सराहा गया, तो इसमें कहानी का कितना महत्व था? कहानी तो जहाँ तक है सारी फिल्मों की एक जैसी होती है, लेकिन उस फिल्म को ट्रीटमेंट करने वाला, उसको बनाने वाला जो उसको डायरेक्टर होता है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उस कहानी को कैसा प्रस्तुत करता है, कैसे बनाता है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद एक्टर, डायरेक्टर बहुत अच्छा है और आपके पास एक्टर नहीं है। एक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टर कितना अच्छा है, वो डायरेक्टर की बात को कितना समझता है और कितना काम कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी नया था, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, खैर कि मैंने बहुत अच्छा कुछ किया है, लेकिन जितना भी किया था आप लोगों के सामने था और लोगों ने उसे सराहा भी है। और आज तक मतलब 20-22 साल हो गए, अभी भी मैं कहीं, उम्र भी बड़ी हो गई है, लेकिन कहीं चल भी देता हूँ, कहीं निकल भी जाता हूँ तो लोग बड़ी दूर से पहचान लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। माला तो बांसुर लगती प्यारी, पर मैं तो एक चीज नहीं प्यारी लगती। आहा, सारी दुनिया का सुख याद है जानन, तय चीज देखी थे। माँ, तो अजू मैं छोटे समझू तो इन इतना दुख तकलीफ से मैं पालूं, पोसूं, पढ़ाऊं, लिखाऊं, और मैं ये बोझ भी नहीं उठा सकूं। हाँ, अपनी मेहनत आप पैसा तो पहले बार थो में देखूं, पारे का दकड़ा दकड़ी मैंने भी देख ली कि ये दुनिया में गरे में खून पसीना कमे खाना तो जन कहाँ बिछन। फिल्म घर जवे के कुछ यादगार पलों के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे यादगार पल हैं, फिर वही बात हो जाती है कि क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। पहले तो इस फिल्म का मुहूर्त होने वाला था अंधेरी में, फिल्म वाला स्टूडियो में, और इस फिल्म की जो पहली हीरोइन थी वो थी भारती। तो मुहूर्त के साथ ही हमारा ये गाना भी शूट होना था, जो छम घुंघरू बजाना जी सेट लगा, तो भी सेट पे ही था। तो जयश्री टी और अपने जो आर्टिस्ट हमारे थे इसमें, वो तैयार थे इसमें। उसमें हम दोनों की एक एंट्री थी, केवल हीरोइन की एंट्री और मेरी एंट्री, और हमारे लुक्स मिलते हैं और कुछ नहीं था उसमें। तो आप विश्वास करेंगे तरुणा जी, वो लड़की भारती को जिसको हीरोइन लिया था बहुत खूबसूरत थी, पहाड़ की रहने वाली थी। लेकिन अब देखिए कि मतलब जब उस लड़की को कॉस्ट्यूम दिया गया, हमने पहाड़ की कॉस्ट्यूम उसे दी, तो उसकी माँ ने यूं कॉस्ट्यूम उठा के सीधा वो साड़ी यूं बाहर फेंक दी कि मेरी लड़की हीरोइन बन रही और इतनी 350 की साड़ी पहनेगी। मुझे बोलते हैं बलराज नेगी जी, मेरे घर में तो 6,000 की साड़ियां पड़ी हुई हैं, और विश्वास नहीं करेंगी वो साड़ी जो उन्होंने फेंकी तो हमारे प्रोड्यूसर जो थे नौटियाल जी, विश्वधर नौटियाल, उनके ऊपर पड़ी वो साड़ी सीधा। उन्होंने सीधा साड़ी पकड़ी और उन्होंने सीधा अंदर देखा, तो मैं अंदर खड़ा था। अंदर आए, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा चाचा कुछ नहीं, तो हमें तो काम करना था, फिल्म बनानी। मैंने कहा चाचा कुछ नहीं हुआ। फिर साड़ी बाहर कैसे आई? मैंने कहा ये गलती से बाहर आ गई। तो हमने उठाया तो उसे रख दिया। वो शॉट पूरा हुआ। उसके बाद रात को जब घर पे गए, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया कि तू घर पे आ और तेरे लिए मैं फिल्म बना रहा हूं, तू बता कि ये क्या हुआ। तो जब मैंने उनको पूरी बात बताई, उसी टाइम उन्होंने फोन किया कि तुम मैडम कल सेट पे नहीं होंगी। रातों रात हीरोइन चेंज हुई और शांति चतुर्वेदी हीरोइन बनी, जो गरजुए की हीरोइन थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कई बार हम पौड़ी में शूटिंग कर रहे थे, कई परेशानियां हुई, कई दिक्कतें हुई। हमें जो वो लकड़ी का टाल का काम करना था जिसमें टंडेल आता है, हमें यहाँ लकड़ी का टाल कहीं मिला नहीं। हम उत्तरकाशी चिनाली छोड़ भी गए, हमें नहीं मिला। आखिर में बॉम्बे हमें करना पड़ा। बॉम्बे में हमें मिल गया था तो वहाँ हमने उसको किया। तो कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इन चीज़ों का आज मुझे नहीं लगता है कोई मायने रखता है, क्योंकि फिल्म अच्छी चली है और लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसी कोई बात। हमें बताइए कि फिल्म घर जवे में आपका चयन कैसे हुआ? बड़ा कठिन सवाल कर दिया आपने। घर जवे में उस समय में जो है बॉम्बे में गढ़वाली कार्यक्रम और गढ़वाली नाटक मैंने बहुत किए उस टाइम, 20 में। उससे पहले मैंने हिंदी फिल्में कुछ मेरी फ्लोर पे गई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन फिर पता चला किसी को कि भाई
यहाँ पे एक देहरादून से कोई लड़का आया है बलराज बलराज करके, और वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर मैं अपने लोगों से मेरी जान पहचान हुई। तो मेरा नाटक था कैमू ना बोलिया, जो हृदय नायक मंगेशकर बिल्ले पाल्ले पे थिएटर में हो रहा था। वहाँ नौटियाल जी भी आए थे, और विश्वनाथ नौटियाल जी ने उससे पहले मुकेश दसमाना, जो मेरे से सीनियर हैं, कभी सो कभी तुम में हीरो थे वो मुकेश दसमाना जी, उनकी फिल्म में उन्होंने फाइनेंस किया था नौटियाल जी ने, और उनका यही था कि मैं मुकेश को लेकर मैं दोबारा फिल्म बनाऊंगा, ये पक्का था उनका। लेकिन मेरा प्ले देखने जब वो आए वहाँ पे, और जब उन्होंने वहाँ प्ले मेरा देखा तो वहीं मंच पे आए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे एक फिल्म बनानी है, फिल्म क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा कार्ड है, कल तुम मेरे ऑफिस आओगे। ठीक है, मैं दूसरे दिन ऑफिस चला गया। उन्हें मुझे कहा कि एक फिल्म की कहानी बढ़िया सी और सारा प्रोजेक्ट तुम तैयार करो और मैं एक फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने चरण सिंह चौहान जी हो गए, मैं हो गया, देवराज सिंह वालग, हम 3 लोग थे केवल। हम लोगों ने बैठ के पूरी घर जमे की स्क्रिप्ट सारी चीज़ें तैयार करी, और 1 हफ्ते बाद हम उनके पास गए, और वहीं से मतलब नायक तो हीरो तो बहुत बात की बात थी, एक प्रोडक्शन की तरफ मैं उनसे जुड़ा पहले से ही। तो उसके बाद जितने कलाकार थे उनका चयन भी हमने खुद ही किया कि भाई कौन थिएटर से जुड़ा है, कौन कैसा जुड़ा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन पाई है। मुझे ऐसा लगता है मेरा चयन तो फिर इसी प्रकार से हुआ। सर अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। अब स्ट्रगल तो जैसे ही बॉम्बे में गए, इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर निकले, तो ये लगता था कि हाँ जी इंस्टीट्यूट से निकल गए तो शायद काम मिल जाएगा, बहुत जल्दी हीरो बन जाएं, ऐसा लगता था। धीरे धीरे ऐसा लगा कि इतना आसान नहीं है यहाँ पे, वो भी मुझे जैसा आदमी जो पहाड़ से गया है, जिसकी डिक्शन भी इतनी क्लियर नहीं है, जिसमें पहाड़ी भाषा कहीं ना कहीं लगती है, वो बल और ठहरा जो हमारा पहाड़ का है वो कहीं ना कहीं लग जाता है। फिर नेगी भी था, तो लोगों ने कहा भाई कि आप ये नेगी हटा दो, ये नेकी क्या है, नेगी भी नहीं बोलते, नेकी क्या है, ये नेगी हटा दो, बलराज रखो, तो लोगों को लगा पंजाबी है, पंजाब से आया तो थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो मैंने कहा हटा दो भैया, कुछ काम मिल रहा है तो ठीक है, तो हटा दिया साहब। तो शुरू किया, मेरी 4-5 फिल्में हिंदी मेरी फ्लोर पे गई हैं, 5-6 रील भी बनी हैं, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रगल रहा कि वो फिल्में बनी नहीं। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि फिर मुझे स्टेज की तरफ मुझे भागना पड़ा। घर वाले भी कितनी मदद कर रहे हैं, उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, बहुत मदद करी है, लेकिन फिर भी बॉम्बे में रहना अपने आप में बिना किसी उसके बहुत बड़ी बात होती थी। तो बड़ा लंबा दौर स्ट्रगल का, 4-5 साल का जो दौर चला स्ट्रगल का चल, लेकिन उस बीच मैंने कुछ अपने प्रोग्राम्स वगैरह करने शुरू कर दिए। पहले मैंने हिंदी स्टेज की, मैंने उस टाइम पहले, तो जब मैं हिंदी स्टेज करता था तो मैंने सबसे पहले, मैं उस टाइम जितेंद्र और राजेश खन्ना और समी कपूर के डांस बहुत अच्छे करता था, आज भी करके दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे करता, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो लोग। और मैंने जब पहाड़ी डांस भी किए तो लोग कहते थे कि ये गढ़वाली जितेंद्र है या राजेश खन्ना है, जो भी जैसे भी समझते, तो मैं करता था। तो वहाँ से थोड़ी बहुत करके मैं काम करना शुरू किया। फिर मैंने रेडियो पे मैंने आकाशवाणी बॉम्बे में मेरे जिंगल्स मैंने किए हैं, उसमें कई इस प्रकार के प्लेस किए हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन स्ट्रगल तो अपनी जगह था, तो चलता रहा। और फिर लास्ट में ये हुआ कि भाई बड़ा पाव खाया, पाव भाजी खाई। लेकिन बॉम्बे में एक बात बहुत बड़ी है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं तो भी आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपये में भी आप अपना पेट बड़ा पाव खा के भर सकते हैं। तो ये वहाँ की बहुत बड़ी बात है। तो हमारे तो 1 रुपया बहुत बड़ी बात कि चलो भाई 1 रुपया हो गया, अपना पेट भरो, आज की रात तो ठीक है, कल की कल देखेंगे, अब की आपके साथ, जबकि जब के साथ। नेगी जी, महाभारत सीरियल में अभिमन्यु के लिए आपका चयन हो गया था और उसके कुछ अंश फिल्माए भी गए थे, तो क्या कारण था कि आप आगे उसमें काम नहीं कर पाए? ये सही बात कि महाभारत में अभिमन्यु के लिए मेरा चयन भी हुआ था, 45% शूटिंग उसकी हो भी गई थी। नंद किशोर नौटियाल जी जो ब्लिट्ज के संपादक थे, उन्होंने मेरे काफ़ी प्लेज वगैरह बॉम्बे में देखे थे। तो उस टाइम हसन कमाल जी जो महाभारत के गीतकार थे और जो उसके स्क्रिप्ट राइटर भी थे, वो ब्लिट्ज में भी लिखते थे। तो नंद किशोर नौटियाल जी ने मुझे महाभारत के लिए हसन कमाल जी के पास भेजा था, वो मुझे बी आर चोपड़ा जी के पास ले गए थे। बी आर चोपड़ा जी ने देखा, उन्होंने कहा लड़का फिट है और ये ठीक है। उन्होंने कहा ओके, इनको आप बनने के लिए सेलेक्ट कर दीजिए, इनको दे दीजिए। और उसकी काफ़ी शूटिंग हो भी चुकी थी, और उस समय तक जब तक शूटिंग हो रही थी तो उस टाइम वो अभिमन्यु का जो रोल था बंद बॉडी में था, तो सारी चीज़ें पहनी हुई, सारा ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि भाई कि इसमें बाद में मुझे नेकेड बॉडी में भी आना है, बिना कपड़ों के भी आना है। तो जब लास्ट उसकी शूटिंग होनी थी तो उसमें उस लड़के को बिल्कुल
उसके कपड़े कपड़े पूरे हटा दिए जाते हैं जब चक्रव्यूह भेदन के लिए जाता है। तो उस समय जब वो शूट होना था तो वो बड़े मेरे साथ बहुत पुराना इमोशनली बहुत बड़ी घटना थी। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उस टाइम हमारे गांव में नंदा देवी राज जादू 12 साल के बाद आती है, ये आती थी हमारे गांव में और मुझे नाचने का शौक था। पांडव मंडाण लग गए, कुछ लग गया तो नाचना है। ज़िंदगी का बड़ा उतार चढ़ाव है कि नाचते नाचते मैं आग जलाते हैं बीच में, उसमें मैं घर में उसमें गिर गया था तो मेरी पीठ पूरी तरह जली हुई थी। आज भी आप उसे देख नहीं सकती, इतनी बुरी तरह जली हुई मेरी पीठ जो है। तो अब जब वो सारी चीज़ें हुई तो मेरी पीठ बहुत बुरी तरह जली हुई थी और मुझे एक ये था कि वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कुछ हो जाती हैं, ऐसा था कि भाई ये बाहर से कुछ लगा देंगे तो शायद ये दिखेगा नहीं। उन्होंने कोशिश भी करी लेकिन उसमें गड्ढा इतना ज़्यादा था कि उसे कहीं बाहर नहीं जाता और कैमरे की आंख से कोई चीज़ छुपती नहीं। लोग कहते हैं ना कि कैमरा आपको ये कर देगा, कैमरा आपको ये बना देगा, ऐसा नहीं होता है। कैमरा तो ऐसी चीज़ है कि एक आपकी एक एक चीज़ पकड़ लेगा, बिल्कुल बारीकी से पकड़ता है। उन्होंने बड़ी कोशिश करी और उनके 10-15 मॉनिटर लगे हुए हैं, उस मॉनिटर में वो साफ झलक रहा है, कई चीज़ें करी, उन्होंने कोशिश करी क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने बना दिए थे, उसमें सीरियल बना दिए थे, काफ़ी शूट हो चुके थे हमारे एपिसोड। तो जब नहीं हुआ तो ले दे के फिर जो है मुझे फिर बाहर होना पड़ा और बैक टू पवेलियन। फिर तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई कि भाई अब कुछ होना है। हालांकि उसके बाद मैंने मंजू सिंह के सीरियल की दूरदर्शन के लिए एक कहानी, वो सोना नथ वाली, 8 तोले की नथ, बड़ी हिट रही। अधिकार भी किया, मुजरिम हाजिर हो भी किया, काफ़ी किया, लेकिन ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं तो मार खाएगा भाई। नेगी जी, घर जय उत्तराखंड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा था क्योंकि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। ये था कि हाँ फिल्म ठीक ठाक है और चल जाएगी, ये नहीं सोचा था कि ये सिल्वर जुबली हो जाएगी। उस समय फिर जब फिल्म यहाँ देहरादून कनक सिनेमा में लगी तो फिर मैं यहाँ देहरादून मुझे भेजा गया। देहरादून आया, एक शो के बाद दूसरे दिन तक कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं परेड ग्राउंड में, इंतज़ार कर रहे हैं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे। उसके बाद फिल्म कई जगह लगी, उसमें कई कटु अनुभव भी रहे, जिसमें हम टीवी की बात करते हैं। टीवी में फिल्म लगी मेरी 2 हॉल में लगी, एक शो आधे घंटे के बाद दूसरे हॉल में लगनी, इतनी भीड़ थी, लोगों में बड़ा वो था। तो वहाँ का ये बड़ा, जहाँ फिल्म में सिल्वर जुबली करी मुझे बहुत खुशी हुई और लोगों ने मुझे रातों रात हाथ में भी रखा और वही गर्ज में है कि आज तक भी हाथ हाथ में, सीधी सी बात। उसके बाद एक घटना मेरे साथ घटी कि हम श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में फिल्म लगनी थी तो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, मैं भी था, सब लोग हम लोग गए थे। तो प्रीमियर होना था फिल्म का, तो आगे की रो वीआईपी थी, प्रेस वाले भी थे, कुछ वीआईपी भी थे। हुआ क्या कि जैसे हम अंदर गए तो वो जो गेट कीपर था वो एक बुढ़िया को बाहर खींच रहा, बॉडी बाहर निकल, तो कहाँ बैठ गई यहाँ? तो बोला क्यों निकलूँ मैं बाहर, मैं तो अपनी फिल्म देखने आई हूँ, मैं अपना घर में देखने आई हूँ, मैं श्यामू को देखने आई हूँ, मैं बाहर क्यों निकलूँ? बस तूने तो टिकट तो लिया ही नहीं है। बट टिकट क्या होता है मुझे क्या पता, टिकट, मैं तो यहीं बैठूंगी, कहीं जाऊंगी नहीं। उसे वो बाहर खींच रहे, इतने में वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कि सर आपको नहीं पता, ये तो वीआईपी सीटें आप लोगों के लिए है और ये बुढ़िया जो है यहाँ से हिल नहीं रही है। मैंने कहा कहाँ से आई है? कि ये ज्वालपा देवी से आई है। इतनी बुजुर्ग महिला थी वो, उस बेचारे को मैंने वहाँ बिठाया अपने बगल में ही। मैंने कहा माँ जी आप यहीं बैठो, आप कहीं नहीं जाओगे। कि अच्छा ठीक बेटा, बहुत बढ़िया करती ना, बिठा दिया। उसने पिक्चर, उसको क्या पता हीरो कौन है इसका, मैं तो वैसे बिठा दिया ना उसको, मैं तो वैसे भी साधारण सा आदमी हूँ, सीधी सी बात, बिठा दिया उसको। उसको क्या पता था कि जो बिठा रहा वो हीरो होगा। उसने जब फिल्म देखी और वो इधर भी देख रही, फिर उधर भी देख रही, फिर वहाँ भी देख रही। ओहो, बाद में बोली बेटा ऐसे गले लपट के रोई ना हो कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से। वो गाड़ी में भी बिना पैसे के आई, ज्वालपा देवी से गाड़ी में बैठी कि मुझे फिल्म घर में देखने जा रही हूँ, उसके बाद पैसे नहीं था, वैसे आ गए। तो ऐसे भी किससे हुए, हिट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, रुद्रप्रयाग में कई घटनाएं घटी इसमें। ये भीड़ भाड़ में किसी के लाठियाँ भी चल गई, किसी के हाथ भी टूट गए, किसी का कुछ भी हो गया, कई चीज़ें हुई हैं। लेकिन तो ऊपर वाला है जो वो जानता है, जो वो करना चाहता है। हम क्या, हम तो मोह रहे हैं, हमारा नाम पर तो ये लगता है कि भाई ऐसा हुआ, इसकी फिल्म हिट हो गई तो ऐसा भी हुआ है, अच्छा भी लगा है तो बुरा भी लगा है। नेगी जी, आपसे बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पहले देखते हैं आपकी फिल्मों की कुछ झलकियां। बाबा जी मैं निर्वाचन विभाग में लगे फिलहाल नौकरी पर। निर्वाचन विभाग में लग जाओ नौकरी पर। श्यामू! अरे माला तू? जी हाँ मैं, पर शुक्र छे भाई भगवानो
जो तुझे मेरा नाम भी याद रहेगी। तू दिखांदी जानी जुनाली सची त्यारा सो जब हुनिन चुई रूप की पहली त्यारो नो ओ त्यारा रूप देखी की लोग जली गए ना बोला बनी गए ना। बहुत दिन बैठे हम बाहर बैठे कट कुछ खाया ही नहीं बेटा तो बगैर खानों को स्वाद ही हर चीज। अब तो ना चिंता नहीं करा, मैं बड़ी बैठी हूँ ना, अब मैं ना तुमसे खाना बना लूँ, पानी ला लूँ और भैंसा तैरने आ रहा सब भी ला लूँ, ठीक है? माँ अब मैं तक की नौकरी जाए चैन माँ। नौकरी बात न कर म्यारा। त्यारो बाबू अति थी बुटगानी हुई वे कुत्ते जोड़ान हाथ सुन जा मेरी बात बदनामी की डोरो निभेजी बदनामी की डोरो निभेजी। सारा बाटा लगे तू बाबा जी वापस जा। मुश्किल तो हर एक काम हो माँ, पर जय दगड़ी माँ को आशीर्वाद रह दो, वह काम मुश्किल से मुश्किल काम भी सॉन्ग हो जाए। फुलार गिटार फुलार। अरे बेटा फुलार यह कौतु अकेला खड़ हुई भाई। अरे जिन्होंने की मंगनी के दार तो तुम बार यहाँ सास गिर भी था ना, बोल देना ना ससुर भी तुम्हें नौनी तक गिर भी दार फेलो तो तब क्या मैं कमर तोड़ दे लूं। हाँ तो लगी ना बुरु। जाओ रे। तो ये थी आपकी फिल्मों की कुछ झलकियाँ। नेगी जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए, जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, जो गायिकाएं हैं, सभी लोगों के मेरा एक कहना है, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें अपनी संस्कृति का उसमें बिल्कुल ध्यान रखें कि हम लोग कहाँ से हैं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, उस पर हमें काम करना चाहिए। उसको लेके चलें तो आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। और मैं चाहूँगा, मेरी ये दिल्ली तमन्ना भी है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो। क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ कि कैसे आसमान में सुराग नहीं होता दोस्तों, कैसे आसमान में सुराग नहीं होता दोस्तों, एक पत्थर तो तबत से उछालो, जोर से मारो ना आसमान में एक पत्थर, तो फिर एक घरजमें जरूर आएगी। और वो घरजमें जब आएगी तो मैं मानता हूँ कि उसके बाद हमारे उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी और हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो में आए।